लास्ट ईयर फरवरी के महीने में रूस और यूक्रेन का वॉर तो सबने देखा और इतिहास गवाह है कि रूस एक पावरफुल कंट्री है जो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है। रूस जैसे बाकी चीजों में सबसे आगे है, उसी तरह वो माफिया को अपनी शेल्टर देने में भी आगे है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के द्वारा निकाली जाने वाली मोस्ट वांटेड की लिस्ट में एक ऐसा माफिया है जो रूस में छुपा है और आज तक FBI उसे ढूंढ नहीं पाई है। ये कहानी है सेमियन मोगिलेविच की, जो दुनिया का सबसे डेंजरस और रूथलेस माफिया है। सेमियन अपनी शुरुआती दिनों में एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता था। उसके बाद उसे मनी लॉन्ड्रिंग करते पाया जाने लगा और वहीं से वो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया। ऐसा माना जाता है कि वो एक वास्ट क्रिमिनल अंपायर को कंट्रोल करता है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियारों की ट्रैफिकिंग और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग शामिल है। सेमियन 2009 से FBI के टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची में है और 1995 से इंटरपोल द्वारा वांटेड है। इसके बावजूद उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और माना जाता है कि वो रूस में रह रहा है। सेमियन बहुत ही क्लेवर माइंड का है और इसलिए उसे पकड़ना अभी तक मुश्किल ही हो रहा है। एक नॉर्मल पर्सन को फाइनेंस की ज्यादा समझ नहीं होती है और जिसको फाइनेंस की समझ होती है उसका करियर काफी ब्राइट होता ही है। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार अच्छी नॉलेज का यूज गलत कामों के लिए भी किया जाता है और फाइनेंस की इसी नॉलेज के कारण सेमियन वो सभी डीलिंग आसानी से कर लेता है जिसको करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेमियन को फाइनेंस की डीप नॉलेज है और सेमियन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कभी भी गलत समय पर गलत जगह नहीं होता और इसीलिए वो पुलिस को बार बार चकमा देने में कामयाब हो जाता है। एक वास्ट क्रिमिनल एम्पायर के लीडर के रूप में उसके एक महान इमेज के रीजन से सेमियन को बॉस ऑफ द बॉसेस कहा जाता है, जो कई कंट्रीज और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस तक फैला हुआ है। सेमियन दुनिया के कई टॉप क्राइम लीडर्स पर कंट्रोल करने में कैपेबल है और एक मास्टर मैनिपुलेटर और क्रिमिनल मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है। इसीलिए उसको लोग बॉस ऑफ द बॉसेस के नाम से बुलाने लगे। सेमियन का नेटवर्क इतना बड़ा था कि रूस की गवर्नमेंट में उसके कई दोस्त थे और आज भी हैं जिनके अंडर में सेमियन आराम से अपना इल्लीगल काम कर रहा है और दुनिया भर में अपनी दहशत फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है? तो इसका आंसर है हाँ। सेमियन को रूस ने ही शेल्टर दी है कि उसको पकड़ना इम्पॉसिबल हो गया है। इवन अब तो किसी को ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। सेमियन अपने क्लेवर माइंड और हाई प्रोफाइल लोगों की सिक्योरिटी के कारण FBI जैसी टीम को चकमा देने में सक्सेसफुल रहा। यानी हम कह सकते हैं कि देश कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो या उस कंट्री में कितनी भी पावरफुल टीम ही क्यों ना हो, क्राइम और क्रिमिनल को छुपाना तभी पॉसिबल है जब उन्हें पावरफुल लोगों की सिक्योरिटी मिलती है। इंडिया के सिस्टम को तो लोग हमेशा अब्यूज करते हैं, हालांकि सिस्टम में कुछ कमियां हैं भी, वी एक्सेप्ट इट, बट अदर कंट्रीज भी इन चीजों से दूर नहीं है। वहां भी इस तरह की चीजें होती हैं। सिस्टम किसी का भी हो, करप्शन तो लोग ही करते हैं, बस फर्क इतना है कि किसी का सिस्टम ज्यादा बिगड़ा है तो किसी का कम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1995 से 2023 तक सेमियन को पकड़ना इम्पॉसिबल रहा है और हैरानी की बात तो ये है कि 2008 के बाद से उसकी कोई न्यूज़ ही सामने नहीं आई है कि वो एक्चुअल में कहाँ है। बस कुछ रिसोर्सेज से पता चला है कि उसको रूस में शेल्टर मिली हुई है जहां वो आराम से अपना जीवन जी रहा है और बाकी देश उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक दूसरा नाम है सलीम का। 1960 और 1970 के टाइम में भारत में अंडरवर्ल्ड के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक थे। इनकी बर्थ प्लेस तमिलनाडु थी। एक डॉग वर्क के रूप में क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाले सलीम काफी धार्मिक भी थे। अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सलीम मसीहा थे। मुंबई हार्बर में सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ट्रैफिकिंग के लिए सलीम जाने जाते थे। तस्करी, जबरन वसूली और अदर इलीगल एक्टिविटीज में भी ये काफी एक्टिव रहते थे। सलीम के जीवन और क्रिमिनल करियर भारत में कई किताबों और मूवीज का सब्जेक्ट रहा है, लेकिन इनके बारे में जो डिटेल दिखाई या बताई गई है वो पूरी तरह से सच नहीं है। 1994 में मुंबई में ही उनके घर पर उनकी डेथ हो गई। उन्होंने भले ही लाखों जीवन तबाह किए हों, पर मुस्लिम कम्युनिटी उन्हें अपना मसीहा मानती है। सलीम गरीब बच्चों और गरीबों के लिए बहुत डिवोटी थे। दोस्तों, आज हमने आपको वर्ल्ड के मोस्ट डेडलीस्ट गैंगस्टर्स के बारे में जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।